साथियों, आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में। यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की भर्ती इस समय निकल रही है और इसके काफ़ी जानकारी हमने आपको अलग अलग वीडियो में प्रोवाइड भी करा दी है। लेकिन आज की जो यह वीडियो है, हम इसमें आपको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की भर्ती के बारे में बताएंगे कि इसमें आपके ट्रेड टेस्ट में क्या क्या चीज़ें करवाई जाएंगी। क्योंकि इसके फिजिकल और एग्ज़ाम की जानकारी हम पहले ही दे चुके हैं, लेकिन इस भर्ती में इसका ट्रेड टेस्ट भी आपका होगा, तो उसकी जानकारी आज की वीडियो में आपको कंप्लीट मिलने वाली है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चाहे आप मेल हों या फिर फीमेल हों, आप दोनों ही इसके फॉर्म को अप्लाई कीजिए। इसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो है आपकी 25 अप्रैल 2023। यानी कि 25 अप्रैल 2023 तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। इसके नोटिफिकेशन में इसकी अलग अलग जानकारी दी हुई है कि इसके फिजिकल में क्या क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम में क्या होगा और इसका कंप्लीट सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न कंप्लीट इसकी जानकारी दी हुई है। इसमें सबसे पहले मैं आपको इसके ट्रेड टेस्ट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि यह वीडियो ट्रेड टेस्ट के बारे में ही होने वाली है। साथियों, जब आपका इसमें ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो आपको आपकी पोस्ट के हिसाब से इसमें ट्रेड टेस्ट देना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रेड टेस्ट के दौरान अभ्यर्थी को उस विशेष ट्रेड से संबंधित किसी गतिविधि को करने के लिए कहा जाएगा जिसके लिए वह उपस्थित हुआ या फिर आवेदन किया गया है। और प्रत्येक ट्रेड के लिए नियम जो हैं वो नीचे दिए गए हैं कि क्या क्या नियम होने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ चालक, यानी कि यदि आपने ड्राइवर पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है तो ड्राइवर ट्रेड का आपको ज्ञान, नॉलेज होनी चाहिए। हल्की और भारे वाहनों की आपको हैंडलिंग और ड्राइविंग, पार्किंग आदि का रखरखाव आना चाहिए। इसी तरह से यदि आपने फिटर के लिए अप्लाई किया है तो आपको ऑटोमोबाइल फिटर और मोटर मैकेनिक ट्रेड का नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद बिगुलर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। यदि आपने दर्जी यानी कि टेलर के लिए फॉर्म भरा है तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। मोची के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको मोची की नॉलेज होनी चाहिए। यदि आपने कारपेंटर के लिए इसके फॉर्म को भरा है तो आपको कारपेंटर और औजारों को संभालना, लकड़ी काटना इत्यादि आना चाहिए। इसी तरह से यदि आपने पेंटर, माली या फिर ब्रास बैंड, पाइप, रसोइया, जलवाहक, इस तरह से अगर आपने इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उसी का आपको वहाँ पर ट्रेड टेस्ट देना होगा। ट्रेड टेस्ट में क्या होगा कि जो आपने पोस्ट अप्लाई की है उससे रिलेटेड आपको वहाँ पर कुछ सैंपल्स दिखाने होंगे करके कि आपको किस तरह से काम आता है और किस तरह से आपको इसमें ज्वाइनिंग दी जाएगी। यानी कि कंप्लीट इसमें जितने भी पोस्ट हैं उनका आपका ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे कि नाई यहाँ पर हेयर ड्रेसर महिला के लिए है, धोबी पुरुष और महिला दोनों के लिए है, सफाई कर्मचारी, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, जितनी भी आपके यहाँ पर पद निकाले गए हैं इन सभी का आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा। तभी आप इसके लिए यहाँ पर कंप्लीट क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि ट्रेड टेस्ट की ये भर्ती इसलिए है क्योंकि ये जो वैकेंसी निकाली गई हैं ये आपकी ट्रेड्समैन की हैं। आपको पता ही होगा कि सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन की मेल और फीमेल की भर्ती निकाली गई हैं, तो इसमें आपको बिना ट्रेड टेस्ट दिए तो एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पर सबसे पहले ट्रेड टेस्ट ही देना होगा। तो साथियों, आपको अपने ट्रेड टेस्ट की जानकारी भी होनी चाहिए कि आपका ट्रेड, आपका कौन सा ट्रेड है और आपको किस तरह से वहाँ पर एग्जामिनेशन में बुलाया जाएगा। इससे रिलेटेड यदि आपका और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट नॉलेज इसकी प्रोवाइड करा दूंगा। और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितनी भी आपकी जानकारी है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। हम डेली अपडेट इसके बारे में देते हैं। तो चलिए साथियों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।